शबीर अहमद कादरी साहिब, फाज़िल बेहरा शरीफ, खतीब आज़म सियालकोट आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बिला तख़ीर आपको दावत खिताब देता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चंद दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदा तर, जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदा तर, खूब तर था सुबह की तारे से भी तेरा सफ़र। निहायत ही काबिल सद एहतराम सामीन व नाज़रीन मोहतरम, बिलखुसूस खतीब जामा मस्जिद हाजा अल्लामा तनवीर साहिब और मेज़बान हज़रत अल्लामा बशीर साहिब और इंतज़ामिया कासिम ट्रस्ट और दीगर इंतज़ामी अहबाब और ये चमकते दमकते हुए चेहरे, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सामने मोहतरम, आप खुशनसीब हैं कि दोहरी रहमतें लूट रहे हैं। एक तो रमज़ान शरीफ की रहमतें हैं, एक फिर दरबार शरीफ की रहमतें हैं। तो आप सिर्फ एक रहमतें नहीं, डबल रहमतें समेट रहे हैं और अपने दामन रहमतों से माला माल कर रहे हैं। अल्लाह करीम जो सातें आपको यहाँ नसीब हो रही हैं, नाचीज़ को जो ये टाइम मिला है, अल्लाह हम सबको इन लम्हात को अल्लाह हमारी निजात का सबब बनाए। रमज़ान शरीफ की बरकतें ये तो कुरान ही कहता है कि इसलिए हैं कि शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान शरीफ की सारी बहारें इसलिए हैं, सारी बरकतें, दिन को रोज़ा रखना, रात को नमाज तरावी पढ़ना, कुरान सुनना, और फिर यहाँ आके मुझे बड़ी मसरत हुई कि जब मैंने यहाँ आके जो कुरान सुना ना कारी साहब से, जो हाफ़िज़ साहब कुरान पढ़ रहे थे, और लुत्फ़ आ रहा था और दिल करता था कारी साहब पढ़ते जाए और मैं सुनता जाऊँ। तो ये बहुत आला कुरान पढ़ रहे थे। दुआ है अल्लाह करीम कारी साहब के इल्म में, उनके अमल में, उनकी फ़िक्र सोच में, सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमाए और इसी तरह के कारी हो, इस तरह के हफ़ाज़ हो तो फिर सुनने वाले उकताते नहीं, थकते नहीं, क्योंकि आवाज़ में सोज भी हो, पढ़ने का अंदाज भी बड़ा अल्लाह हो, तो फिर ईमान को ताज़गी मिलती है। कुरान है ना, अल्लाह का कलाम है, ये किसी आम बंदे का कलाम तो नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है ना। तो ये कलाम जब पढ़ने वाला हो तो फिर सुनने वाला हो तो ये डायरेक्ट दिलों के ऊपर असर करता है। ये वही कुरान है ना जिसने मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर 26 साल का नौजवान मक्के में, जिसको काफिरों ने कहा तुम एक हो, नौज़ बिल्लाह, जो नबी का सर लेके आओगे
और तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। तो 26 साल का नौजवान, बड़ा बहादुर, बड़ा जुर्तमंद, हाथ में नंगी तलवार लेके मक्के के अंदर घूमने लगा। तो किसी ने कहा किधर जा रहे हो? वो जी मैं तो नौजुबिल्लाह नबी का सर लेने जा रहा हूँ। उस कहने वाले ने कहा जाओ जाके पहले अपनी हमशीरा का पता तो करो, पहले बहन का पता तो करो, वो क्या कर रही है। तो सीधे बहन के घर आए, दरवाजे के बाहर थे, घर के अभी बाहर तो देखा अंदर से मीठी मीठी ये शीरीन नगमा गाया जा रहा है, ये कुरान की आवाज सुनते रहे। दरवाजा खड़काया, हमशीरा को कहा क्या कर रहे हो? हमशीरा, वो भी तो उसकी बहन थी, आने वाला उमर बिन खत्ताब था, आम नौजवान नहीं था, आम नौजवान नहीं था, वो था जिनके बारे में मेरे तेरे में नबी ने हाथ उठा के कहा था, बोला एक उम्र दे दे ताकि इस्लाम को इज्जत मिल जाए। था ना कोई जरूरतों का वो मुरब्बा था ना, जिसके लिए सरकार ने दुआ की थी। आकर देखा तो बहन को पूछा क्या कर रही हो? उसने कहा भाई तुझे पता चल गया मैं जो कर रही थी? मैं तो कुरान पढ़ रही थी। कि तुम्हें जरूरत कैसे हुई? उमर की बहन होकर मैं तो तलवार लेके इसलिए निकला हूं कि जो ये कुरान का ये निजाम लेके मैं तो उसको खत्म करना चाहता हूं। तूने क्या कर दिया? मेरी तौहीन कर दी। लोग मुझे क्या कहेंगे कि बहन को, एक औरत को तो समझा नहीं सकता और लोगों को कहता है कि मत करीब जाना उस नबी के। बहन को समझाया ज़बान से। उसने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, मैंने जो एक दफा नबी का कलमा पढ़ लिया है अब मैं इससे वापस नहीं आ सकता। मैंने ईमान की हलावत को चख लिया है, मैंने ईमान का मजा चख लिया है, अब मैं ईमान को छोड़ के वापस नहीं आ सकता। उमर जलाल में आ गए, मारा पीटा, हमशीरा को, औरत जात को लो लहान कर दिया। लेकिन बहन ने कहा एक बात सुन ले, तू भी खताब का बेटा है, मैं भी खताब की बेटी, बाप दोनों का एक है। अगर तू डटा हुआ है तो मैं भी डटी हूँ, मैं हक पे डटी हूँ, तू ना हक पे डटा हुआ है। मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हट सकती कि मैंने नबी का कलमा पढ़ा है और कुरान मैंने पढ़ा है, सुना है। जो लज्जत मुझे कुरान में आई है, ईमान में आई है, इससे पहले कभी नसीब नहीं हुई थी। जितना चाहे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं वापस पलट के इस्लाम को छोड़ के तेरी तरफ नहीं आ सकता। उसने कहा फिर ऐसे करो, मुझे सुनाओ क्या पढ़ रही थी? मजबूर हो गया, मारा, पहले जुबान फिर हाथ उठाया, फिर देखा कि ये औरत ज़ाद है, इतने मजबूत इसके पैर हो गए, इतना इसका मजबूत इरादा हो गया कि इसका ईमान डगमगा नहीं रहा, इसका ईमान पिघल नहीं रहा, इसको जान की परवाह नहीं कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। है क्या? क्या पढ़ रही थी? क्या सुन रही थी? मुझे तो सुनाओ। कहा भाई ये कलाम पाक है, तेरा जिस्म नापाक है, जाओ पहले गुस्ल करके आओ, फिर तुझे ये कुरान सुनाया जाएगा। तो दिल की दुनिया तो बदल चुकी थी ना। एक बहन जब ईमान पे डट गई तो जो कुफर का सपा सलार बन के आया था उसको मुंह की खाना पड़ी। किस बात पे? सिर्फ डट गई। यहां एक लम्हा के लिए सोचो, उमर के हाथ में तलवार है और वो टलने वाला जवान भी नहीं था, मार रहा था, पहले जुबान से, फिर मारा, पीटा, लोलुहान कर दिया। बताओ क्या ताकत थी एक औरत के अंदर कि उसने अपने ईमान को हाथ से नहीं छोड़ा। एक वो औरत जिसने अपने ईमान को हाथ से नहीं छोड़ा, जान का बिल्कुल नजराना सामने कर दिया कि मेरी जान हाजिर है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक हम भी ईमान वाले हैं, हम भी मुसलमान हैं। जूती किसी की नहीं मिल जाए तो हमारा ईमान पिघल जाता है। एक 100 का नोट मिल जाए हमारा ईमान पिघल जाता है। देखो ईमान उन लोगों का जिस्म के चिथड़े उड़ा देते हैं, लेकिन एक दफा कलमा पढ़ लिया वो सोचते क्या थे? अगर मैं डर कर, जान के खौफ और डर से अगर इस्लाम से मुंह मोड़ लूं तो
तो लोग जाके फौरन कहेंगे ना नबी को, मेरे को, वो तेरे एक गुलाम ने, जो तेरा गुलाम था, जो तेरा जिसने कलमा पढ़ा था, उसको 2 जूते पड़े हैं तेरी नबूवत से और तेरे खुदा की तौहीद से उसने इनकार कर दिया है। वो ये लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते थे कि मेरी वजह से मेरा नबी शर्मसार हो। यही सोच थी सहाबा की कि जिस्म का एक नहीं 100 टुकड़ा हो जाए, लेकिन मुस्तफा करीम को तकलीफ ना हो, कि उनको परेशानी, वो ये लफ्ज ना सुने कि कैसे नबी हो, तेरे मारने वाले को 2 नोकदार पत्थर पड़े हैं, फौरन उसे इनकार कर दिया है। नहीं, वो सहाबा जिन्होंने सरकार का एक दफा मुखड़ा देख लिया, कुरान एक दफा हाथ में पकड़ लिया, कुरान की तलावत कर ली, जान जाती है तो जाए, दामने मुस्तफा हाथ से नहीं जाने दिया। वो इज्जत मुस्तफा पे, ये नमूसे मुस्तफा ये है कि बंदा अपने नबी की खातर झूठ ना बोले, अपने नबी की खातर बेईमानी ना करे, अपने नबी की रजा की खातर किसी को धोखा ना दे, किसी से फरेब ना करे। आपको पता है कि जितने अमल हम करते हैं, मेरे तेरे नबी का फरमान, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल अमाल अलल अंबिया अला आबाए यौमुल इस्नैन यौमुल जुमुआ, के जितने अमल हम करते हैं, हमारे अमलों की दाग, एक तो किरामान कातिबीन हमारे कंधों पे सवार हैं, दूसरा ये भी याद रखें हर सोमवार और हर जुमे को मेरे तेरे अमल, जिनके वालिदैन फोत हो चुके हैं, दादा फोत हो चुके हैं, दादी जितने बुजुर्ग हैं, और हमारे नबी जो मदीना तैयबा में तशरीफ फरमा है, हर शख्स के अमल सोमवार और जुमे को हमारे नबी की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जरा गौर तो करो, हमारे अमलों में क्या हो कि हम किसी माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को झिड़क रहे हैं, माँ बाप की तौहीन कर रहे हो, हम घर में रहकर माँ बाप से बात ही न कर रहे हैं, हम घर में रहकर अंदर माँ बाप को यूं झिड़के, बाहर सुनने वाला यूं समझे कि बच्चे को झिड़क रहा है, हम किसी का हक मारे, हम बीवी के मुंह में तमाचे मारे, बीवी को जलील और रसवा कर दें, कोई माँ को जलील कर रहा है, कोई बाप को रसवा कर रहा है, कोई बेईमानी और पता नहीं क्या क्या। आज हम बेईमानी से, 2 नंबरी से रिज़्क़ कमा के ना बड़ी बहादुरी से, हम कहते हैं बहुत चातर है, हम बहुत माहिर हैं, जो हम करते हैं वही मेरा तेरा हर अमल मुस्तफा करीम के सामने पेश किया जाता है। तो सरकार ने फरमाया वला तोजू मौताकुम, फरमाया अपनी बदअमली से अपने बुजुर्गों को और अपने नबी को शर्मसार तो ना कर। ये वो देखो ना, एक औरत होकर कि मैं अगर दीन इस्लाम को छोड़ देती हूँ तो काफिर तो फौरन कहेंगे मेरे नबी को जाके, वो देख तेरे कलमे पढ़ने वाली ने 2 उसको चोटें नहीं लगी, फौरन तेरा इनकार कर दिया है। तो नबी के लिए ये तो बड़ी परेशानी थी ना। तो फिर गुस्ल किया सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो फिर आपकी बहन ने जब कुरान की तिलावत की ना, तो उमर फारूक रजी अल्लाह को दिल पे असर हुआ, दिल संग दिल लेकर आए थे, कुरान की तिलावत सुनी तो दिल मोम हो गया, पानी पानी हो गया। अगर बहन कुरान की तिलावत करे तो भाई का दिल नरम हो जाता है। अगर माएं कुरान की तिलावत करे और बेटों को कुरान की तिलावत सुनाए तो बेटा फिर नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़े। अगर बेटे को, अगर बहन के कुरान पढ़ने से अगर भाई का मन पाक और साफ हो सकता है, तो अगर माएं कुरान पढ़े तो क्या बेटों का मन पाक और साफ नहीं होगा? होगा ना। तो इसलिए इस तरह का कुरान जब सुना जाता है तो फिर लुत्फ आ जाता है। तो मैंने आपके सामने सूरह असर, छोटी सूरतों में से बड़ी मशहूर सूरत आई। रब ने फरमाया वल असर। जो लोग अरब में रह गए हैं, कुछ उलमा मिले इधर माशाल्लाह बेरा शरीफ के फारग, और नाचीज को भी बेरा शरीफ में इन बुजुर्गों के फैजान से बेरा शरीफ जाने का मौका मिला। फैजान इनका है। किस तरह दौरा करने जाते, नगर नगर जाते हैं ना, तशरीफ ले जाते थे ना,
तो उन्होंने बताया कि बेरा शरीफ में दरसगाह वहां जाओ, क्योंकि इन्हीं को फैज बेरा शरीफ से मिला था, इनको फैज भी बेरा शरीफ से मिला था, ये मैं बताऊंगा बाद में। तो वल असर वाव कसमिया है, वाव अल असर था ना, वल असर उक्सिमु मैं कसम खाता हूं रब होके, वल असर रब फरमाता है मुझे कसम है असर की। मां फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कि असर से मुराद चार चीजें हैं। फरमाया पहला असर का माने अदहर, जमाना, मुतलक जमाना, कि रब ने जमाने की कसम खाई। बोला तू खालिक है, मालिक होकर तू जमाने की कसम खा रहा है, तू वैसे ही बात कर देता तो या अल्लाह तेरी बात को तेरे मानने वाले कभी रद्द न करते, लेकिन रब फिर भी रब होके कसम खा रहा है कि मुझे कसम है जमाने की। आगे क्या बयान क्या कर रहा है रब, इन्नल इंसान लाफी खुसर, कि बेशक इंसान खसारे और घाटे में, इंसान खसारे में है यानी घाटे में है, यूं समझो नुकसान में है। जमाने की कसम खा के इंसान खसारे में है। क्यों? मां फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि रब ने जमाने की कसम इसलिए खाई कि जमाने ने बड़े बड़े इंसानों को देखा। जमाना क्या है, और ये भी बात याद रखें नुक्ता, जब हम बैठते हैं ना चार दोस्त तो लोगों की देखते हैं बेईमानियां वगैरह वगैरह, हम कहते हैं जमाना बड़ा बुरा है, नौजुबिल्लाह कहते हैं ना, जमाने को कोसते हैं, जमाने को गालियां देते हैं ना। याद रखें आज के बाद किस कोई ये ना कहे कोई कि जमाना बुरा है। क्यों? हदीस से कुर्सी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रब ने फरमाया ला युसब्बिबु दहर अना दहर, फरमाया जमाने को गालियां ना दो। रब कहता है मैं खुद जमाना हूं, मैं खुद जमाना हूं, जमाने को गाली ना दो, जमाने को गाली ना दो, मैं खुद क्या हूं, जमाना हूं। भाई जमाना क्या है? ये लैलो नहार की गर्दश, ये सूरज का तलु होना, गरूब होना, ये दिन रात तो जमाना है। तो ये जमाना वही है जो खुदा ने बनाया है, और जो मुस्तफा पे भी जमाना गुजरा है, बड़ी बड़ी हस्ती पे ये जमाना गुजरा है। तो जमाने का कसूर नहीं, लोगों का कसूर है। कोसना है तो बुरे लोगों को बुरा कहो। रब ने फरमाया, रब के महबूब ने फरमाया कि रब मेरा कहता है ला युसब्बिबु दहर अना दहर, कि जमाने को ना बुरा बुला कहो। रब कहता है मैं खुद जमाना हूं, जमाने को बुरा बुला नहीं कहना। और जमाने ने बड़े बड़े लोगों को तख्त पे बैठते देखा, तख्त व ताराज को फटते हुए देखा। तारीख इंसानी उठा के देखे, ईरान में आले सासान 3250 साल तक हुकूमत की। अंदाजा करो, आए तो इधर 505 साल होती है ना रिनोर एक हुक्मरान का, तो 3250 साल आले सासान ईरान पे हुक्मरानी करते रहे। और आले सासान में से सैकड़ों हुक्मरान हुए। तारीख कहती है इतने बड़े, इतनी लंबा टिंडोर हुक्मरानी करने के बाद कहती है तारीख आज ना उनका नाम बाकी है, ना कब्रों का निशान बाकी है। आए चले गए, जमाना निकल गया। और जमाने ने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े फेरोनों को देखा, कारूनों को देखा। इसलिए रब ने जमाने की कसम खाई कि जमाना गवाह है लोगों के खसारे पे। जब से ये दुनिया बनी है रब फरमाता है जमाना गवाह है, इसलिए मैं जमाने को गवाह बना के कहता हूं कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कि मुझे कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। अगर हम अब सोचें और सोचते हैं हम, अब आप 40 साल पीछे चले जाए, इसी दरबार को ले, इसी दरबार को, यहाँ एक मोर का दरख्त था, कोई दरख्त था इधर, मुझे याद है, यहाँ कुआं था, छोटी सी यहाँ मस्जिद थी। जो शख्स उस दौर का उठ के अब आए ना, वो कहे नहीं ये वो जगह ही नहीं है। ऐसे ही है ना, 40 साल पहले 50 साल पहले क्या था? घर किसी का पक्का आया था, सबके कच्चे घर थे, घर भी कच्चे, सड़कें भी कच्ची, और लिबास जूता एक बड़ी मुश्किल से होता, वो भी शहर जाने के लिए रखा हुआ था।
स्लीपर रखे होते थे, जूते भी नहीं थे, गर्मी सर्दी के कपड़ों का कोई इम्तियाज ही नहीं था, कपड़े यानी ऐसा दौर था, एक ही सूट है गर्मी सर्दी में, फट गया फिर दूसरा आ गया, ऐसे था ना। लेकिन अब देखो वो हमारी कितनी तरक्की हो गई, पूरे बस्ती के अंदर आपने अपनी बस्ती में देखे किसी के पास मोटरसाइकिल के यहाँ साइकिल ही नहीं थी, जूते नहीं होते थे, साइकिल कहाँ से आनी थी। साइकिल है बड़ी मुश्किल से, फिर मोटरसाइकिल है किसी के पास बहुत मुश्किल से। वो दौर देखे और आज का दौर देखे। आज इंसान चांद पे पहुंच गया, मरीख की तैयारी कर रहा है, फजाओं के सीने चीर दिए, समंदरों के सीने चीर दिए, इल्म की फरावानी है। हमारा मुल्क पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका है, ज़ाहरी तौर पे हम बहुत तरक्की पे चले गए हैं, है ना ऐसे ज़ाहिर पे, लेकिन कितने रसवा हो रहे हैं। हर शख्स चीज रहा, हर शख्स शिकवा, माँ शिकायत कर रही है, बाप शिकायत कर रहा है, बेटे की अपनी शिकायत है, मजदूर मालिक हर बंदा कर रहा है। और दूसरी तरफ देखो इतनी आसाइशें, इतनी सहूलतें कि पीक पे पहुंच गए हैं, लेकिन रब कह रहा है ज़ाहिरी तौर पे हम बड़ी तरक्की में, लेकिन रब कह रहा है कि इंसान तू घाटे में, तू खसारे में है। जब मकान कच्चे थे ना, सड़कें कच्ची थी, एक बात तो है ईमान पक्के थे, ईमान पक्के थे। 100 रुपए उस वक्त तो 100 रुपया बड़ी मुश्किल मिलता था ना, तो उस वक्त का जो इंसान था ना, वो 1000 रुपए का नोट देखकर, 1000 रुपए का तो नोट ही नहीं था, 100 रुपए का 50 1 रुपए का नोट देकर उसका ईमान नहीं पिघलता था, इतना पक्का ईमान। घर कच्चा, सड़क कच्ची, लेकिन ईमान पक्का, ईमान पक्का था, ईमान पक्का था ना, ईमान पक्का था। आज क्या है, मैंने कहा ना पहले भी, जूता नया किसी का, जमात खड़ी हो ना, अक्सर जगहों पे जमात खड़ी हो किसी देहात में, शहर में, कोई बाहर में आया ना, बाद में आने वाला देखे जमात खड़ी है और जूता बड़ा खास पड़ा हुआ, नया जूता किसी का, जमात की तरफ देखता है, जमात खड़ी है, लोग पढ़ रहे हैं और आगे पीछे बंदा कोई नहीं है, कहता है ये जमातें तो होती रहती है, जूता दोबारा नहीं मिलेगा, ये जमातें होती रहेंगी, ये दोबारा नहीं मिलना मुझे। जूता उठाएगा, जूता देखकर ईमान पिघल जाएगा, जूता देखकर, और झूठ बोलना पड़ेगा 100 रुपए के पीछे नहीं। एक सदी पहले जाओ ना, एक सदी पहले पीर गुलपीर रहमतुल्लाह ताला 1916 में इनका विसाल, पूरी सदी हो गई। जिस दौर के ये बुजुर्ग हैं, उस दौर में जिस दौर के ये वली थे ना, उस दौर के फकीरों का हाल सुनो। जो फकीर थे उनकी सोच कितनी थी, फकीर की, जिधर ये वली थे और मांगने वाले फकीर थे, इन वलियों की सोच देखो। पूरी रात को ये जो इतना दरबार इतना बड़ा वसी बना ना, ये वैसे नहीं बना। याद रखें, अल्लाह का बंदा जिस जगह बैठ के, जिस जगह खड़ा होकर जिक्र करे ना, रब उस जगह को मुतबर्रक बनाकर महफूज कर लेता। हाँ, ये पीर गुलपीर रहमतुल्लाह ताला जो दिन रात इस पूरी बस्ती, इस पूरे इलाके में जितना ये घेरा है आपने, जितना ये इलाका घेरा है, ये वो जगह है कि इसके चप्पे चप्पे पे पीर गुलपीर रहमतुल्लाह ताला ने दिन रात अल्लाह अल्लाह किया। ये सईदा गांव की जगह वैसे नहीं बन गई, यहाँ किसी अल्लाह के बंदे ने जिक्र किया है, तो अल्लाह का बंदा जिधर बैठ के जिक्र करता है, रब उस जगह को भी तबरक बना लेता है, वो जगह तबरक बन जाती है। हाँ, जगह तबरक बन जाती है। तो जिधर बंदा वो खुद बैठ जाए अल्लाह का बंदा, तो वो जगह तो अनवार और तजल्लियात का मरकज बन जाती है, वो जगह मरकज बन जाती है। लाहौर की मस्जिद आता है, शाही मस्जिद, सुनो बात, सदी पहले फकीर, जब मकान हर चीज कच्ची थी, ईमान कितना पक्का था मांगने वालों का, दूसरे वालों को तो छोड़ो। पता आपको 1000 साल बर्रसगीर में मुगल रहे तकरीबन, फिर वो चले गए, अंग्रेज एक सदी रहे। एक अंग्रेज ताजर सुधाकर जो लाहौर रहता था अपने दौर में, जब अंग्रेजों का दौर रहा है, वो ना अंग्रेज चले गए, बाद में फिर आया, जब मुसलमानों की हुकूमत होगी ना, मुसलमान ज्यादा, वो किसी दौर में आया,
तो शाही मस्जिद में अपने दोस्तों को लेके आया था कि आओ, दूसरे अंग्रेज उसके साथ थे ना जिन्होंने लाहौर को नहीं देखा था कि आओ लाहौर की तुम्हें सैर करवाएं। तो वो शाही मस्जिद में आया, कहने लगा देखो, चबूतरे में खड़ा हो गया, ऐसे इशारे कर रहा है, ये मुसलमानों की मस्जिद देखो। उधर लाहौर और करीब मोहल्ले का फकीर मांगने वाला, उसने देखा ये कोई बंदा खाता पीता भी है, जैसे फकीरों का अपना काम होता है। उसने उसके सामने जाके ना अपना कुछ खोल किया, मांगा उससे। उस अंग्रेज ने बटुआ निकाला, पैसे निकाले उससे, फकीर को दे दिए। फकीर लेकर मस्त हो गए, साइड पे हो गया और वो विजिट कराता कराता आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद फकीर फिर आया, देखा कि वो बटुआ ना, जिस बटुए से अंग्रेज ने पैसे निकाल के दिए थे वो नीचे पड़ा हुआ। फकीर समझ गया ये तो उसका है जिसने मुझे खिरात दी है, जिसने मुझे गदा दी है। फकीर ने उठाया, रच बड़ा था मस्जिद में। फकीर ने कोशिश की लेकिन अंग्रेज तक ना पहुंच सका। फकीर की चाहती है कि मैं उसको, मुझे यकीन हो गया फकीर को कि उसी का है, उसको वापस कर दूं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो अंग्रेज से दोबारा वो एक दरवाजे देखता रहा, सीधा सा बंदा था, फकीर भी चला गया। फकीर घर चला गया शाम को, उसने जाके बटुआ घर रख दिया, अपनी रूटीन में लगा रहा। साल गुजरा ना, फिर वो अंग्रेज उसी तरह। इत्तेफाक ऐसा हुआ मस्जिद में आ गया किसी और दोस्तों को विजिट कराने के लिए। फकीर खड़ा था, फकीर ने जब उसको देखा ना, फकीर को समझ आ गई, उन्हें पहचान लिया, ये तो वो अंग्रेज आ गया है जिसका बटुआ गिरा था और मैंने संभाल के रखा हुआ। फौरन फकीर अपने घर गया, साल के बाद बटुआ लेके, साहब ये लो अपना बटुआ। वो काफी देर सुदागर अंग्रेज था, वो जानता था उर्दू भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो काफी देर रहा था इधर। ये अपना बटुआ, अंग्रेज ने बटुआ देखा, पहचान लिया। बटुए को देखो, देखे फकीर को देखे, कहते हैं यार, उसने खोला बटुआ, जितने डॉलर रहा जो कुछ भी था उसके अंदर, हर चीज पूरी कंप्लीट। कहता तू फकीर है, मुझे ये बता, रुपया रुपया तू मांगता है तो ये सारा तू संभाल लेता, तेरे कितने दिन साल गुजर जाते हैं, ये तू साल बाद मुझे लाके दे रहा है, इसका सबब क्या है? फकीर की सोच देखो आप, जो 50-70 साल पहले जो फकीर थे, ईमान कितने पक्के थे लोगों के, कच्चे कोठों में रहने वाले, ईमान देखो। फकीर कहता है कि बात और कोई नहीं है, क्यों अंग्रेज होते हैं वो पूरी सर्च करते हैं, हमारी तरह तो नहीं है वो, उनको को पानी दम करके दे ना, मर्ज दूर हो जाए, कहते हैं और दम करके दे, दफा जो पहले दिया था उसको फिर जाके लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि दम करने से पानी में क्या पैदा हुआ, क्या मर्ज को खत्म करने वाले कितने जरासीम पैदा हुए, वो तो ये सर्च करते हैं। लेकिन हमारा तो यकीन ही नहीं है। अब सूरह फातिहा में अब उसने फकीर के जवाब सुनो। फकीर ने कहा कि मेरी तो उसी वक्त मुझे ये सोच आ गई कि एक ईसाई है जो मुझे, मैं उससे मांग रहा हूं, मुझे दे रहा है, और जब मुझे ये पता चल गया कि बटुआ उसका है, अब मुझ पे फर्ज था कि पूरी मैं कोशिश करता, 1 साल नहीं 10 साल भी क्यों ना आता, जब तक मैं जिंदा रहता मैंने तेरा इंतजार करना था, मैंने उसको खर्च नहीं करना था, मैंने नस्लों को कह के जाना था कि शायद कोई याद है। तो मैंने ये सोचा अगर मैं बटुआ इसका रख के पैसे खर्च करता हूं, कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी को कह दें कि तेरे उम्मती ने, तेरे उम्मती को मेरे उम्मती का बटुआ मिला था, वो रगड़ गया था, तो मेरा नबी मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्मसार ना था। और ये फकीर की सोच थी भाई, किधर एक फकीर किधर सोच देखो, पैसों की परवाह नहीं है, ईमान था ना उसका, ईमान मजबूत था ना, उसका मान पिघला नहीं, ईमान नहीं उसका पिघला। हम होते, हम तो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं जेब से। अब एक्सीडेंट हो ना बस में, 70 लोग सवार हो, 70 लोग सवार हो, 70 में से 50 मर जाए ना तो 10 बाकी बचते हैं, वो उनको लूटना शुरू कर लेते हैं। हाँ, इतना मजबूत ईमान है हमारा। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे में है, तो वो 50 लूटना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि हम मर जाए तो फिर क्या होता, अपनी मौत की परवाह नहीं है, मुर्दों से उनकी जेब से निकाल रहे, वही जो बच्चे हैं मौत के मुंह से आए हैं वो निकाल रहे हैं पैसे।
यानी इतनी जल्दी ईमान पिघल गया, एक मौत सामने। वो जब गिर रहे थे शायद कलमा जब क्या कर रहे थे कि बच जाए तो ये क्या करेंगे, जब बच गए तो ये शुरू कर दिया। जलजला आपने सुने सारी स्त्री लोगों ने सुनी है ना। किसने क्या खूब कहा, घर से आग बुझी थी, घर को आग लगी नहीं जल रहा था, घर से आग बुझी थी, कुछ सामान बचा था जलने से। घर से आग बुझी, कुछ सामान बचा जलने से, वो भी उनके हाथ लग गया जो आए थे आग बुझाने के लिए। जो घर से सामान बच गया था ना, आग ना जला सकी, जो आग बुझाने आए थे वो उठा के ले गए, वो उठा के ले गए। ननकाना साहब सिखों का गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा, इंडिया से खाते हैं ना। ये चंद माह पहले की बात है, चंद साल पहले की। एक नौजवान मुसलमान, उसको शौक पैदा हुआ कि मैं जाके ना देखो ये सिख क्या करते हैं, सिख अंदर क्या करते हैं, ये इतनी दूर से आते हैं एहतमाम के साथ। सिख अपने अंदर कर रहे थे जो करते हैं। नौजवान गया, जैसे हमारा गेट है, उनकी बात का गेट जो था, वहां आके जैसे हम मुसलमान करते थे, जूता उतारा मुसलमान नौजवान ने, बाई हाथ में पकड़ा, अंदर चले जाने लगा। एक नौजवान सिख मुस्कुराता हुआ आया, उसने आगे कहा भाई किधर जा रहे हो? क्या मैं अंदर जा रहा हूँ, गुरुद्वारे में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आओ, लेकिन ये जूता किधर लेके जा रहे हो? ये इसलिए कि उसको मैं संभाल के रखूं। उसने कहा भाई ये सिखों का गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, आप जूता यहाँ ही रखें, आपको वापस में मिल जाएगा। वो कितना बड़ा जूत है हम नमाजियों के ऊपर, कितना बड़ा थप्पड़ है, कितनी। अब ये समझने वालों के लिए बात है, किस पे हिट होती है ये कि हम नबी को मानने वाले, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, मस्जिद में आने वाले, तो जूते चोरी करने वाले। कितना बड़ा, कितना ईमान, कितना सस्ता हमने समझा हुआ, कितना सस्ता ईमान समझा। कभी सोचा सिर्फ नमाज पढ़ लेना क्या ये ईमान है? क्या हज कर लेना ईमान है? ये ईमान है? सुने, ईमान एक समझ रहे सफेद चादर है। ईमान क्या है? फरमाया ना इन्नल इंसान लफी खुसर, कि इंसान घाटे में है। ये एक मर्ज बता दिया रब ने। ये क्या बता दिया? मर्ज। किसी को मर्ज लग जाए ना तो कितने महंगे टेस्ट होते हैं। वो जी बड़ा फलां डॉक्टर बड़ा ही हाजिर और माहिर है, हकीम बाजू पकड़ते ही मर्ज बता देता है ना। ऐसे या डॉक्टर टेस्ट करता है, बता देता है ये मर्ज है। अब मर्ज की तशखीस करने में कितने लाखों रुपए हमारे लग जाते हैं। वो कितना करीम है, उसने मर्ज बता दिया कि इंसान तुझे मर्ज ये है कि तू घाटे में है, तू खसारे में है। और यहाँ हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया खसारे का मतलब ये भी है कि इंसान तेरी जिंदगी का एक एक सांस जो गुजर रहा है ना, यूं समझ तेरी जिंदगी के एक एक सांस पिघलता जा रहा है, तेरा एक एक लम्हा जिंदगी का गुजरता जा रहा है, तू मौत के करीब होता जा रहा है। हम समझते हैं बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी उम्र कम होती जा रही है। एक शख्स ताजर समरकंद गया, तो बुजुर्ग था तजारत के लिए, तो गर्मी बड़े रूप पे समरकंद के बाजार में एक शख्स ने बर्फ 2 फट्टे बड़े बड़े बर्फ के ना ढेले जो थे, क्या उसके कहते भला वो रखे हुए हैं। गरीब था, कर्ज लेकर उसने वो काम शुरू किया। गर्मी बड़ी है तो बर्फ बहुत बिक रही है, तो मैं भी बर्फ का कारोबार करता हूँ, तो बच्चों का पेट पालूंगा। उसने बर्फ ला के रख दी। वो दोपहर की गर्मी की तमाज़त, तो बर्फ तो पिघलती है अनन फानन। उसने बर्फ रख दी, अब वो इंतजार कर रहा है। गाँव को अपनी मर्जी से आ रहे हैं, लेकिन वो चीखे कह रहा है अय्युहन्नास इरहमू अलैया, अय्युहन्नास इरहमू अलैया, ओ लोगो ओ मेरे ऊपर रहम करो और मुझ पे ओ कुछ रहम करो। मैं वो ताजर हूँ जिसका रासुल माल, जिसका असल, जिसकी रात जो है पिघलती जा रही है। अगर जल्दी जल्दी लोग नहीं आएंगे तो मेरी ये सारी बर्फ पिघल जाएगी, मैं घर वापस लेके क्या जाऊंगा। वो मेरी बर्फ पिघल रही है, और मैं ऐसा ताजर हूं कि जिसका माल पानी बन रहा है। जब सारी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या मुझे एक आना नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाऊंगा। मुझे पैसे मिल जाएं, इस बर्फ के बदले कुछ करेंसी मिल जाए ताकि मैं घर जाऊं, बच्चों को कुछ दे सकूं, मैं आगे अपना निजाम तो चला सकूं।
बुजुर्ग कहते हैं मैं खड़ा हो गया, मेरी चीखें निकल गई उसकी ये बात सुनकर कि मेरी बर्फ पिघल रही है, लोगों जल्दी खरीदो। कहते हैं मुझे कुरान की इस आयत की समझ उस दिन आई कि इन्नल इंसान लफी खुसर, कि इंसान घाटे में है, कि इसकी जिंदगी का एक एक सांस पिघलता जा रहा है, ये कब्र के करीब होता जा रहा है, एक एक सांस इसको छोड़ता जा रहा है। तो ये एक एक सांस के बदले क्या करे? कुछ कमाई करे, एक एक लम्हा के बदले कुछ कमाई करे कि जब वापस कब्र में जाना है ताकि कब्र में काम आ जाए। तो ये इन्नल इंसान लफी खुसर। तो फिर एक ये खुसर का माना, दूसरा पहला जमाना, दूसरा इसका मुराद क्या है? फरमाया वल असर से मुराद ये है कि असर का वक्त, एक है नमाज असर, एक है वक्त असर। असर का जो वक्त होता है सूरज दिन गुरूब होने पे जब आता है ना करीब के दिन बिगड़ते आया मोहम्मद ओढ़ कर डूब जा, जब करीब आता है तो फिर पता नहीं चलता उसका, इसलिए नाजुक वक्त होता है। तो वक्त असर की रब ने कसम खाई। तीसरा नमाज असर, इससे मुराद कि नमाज असर जो है ये बड़ा नाजुक टाइम होता है। और वैसे भी हर शख्स जब कब्र में रखा जाएगा, मुस्सिलत शम्स इंदा गुरूबिहा, कब्र में जब रखा जाएगा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, तो उस वक्त कब्र का माहौल नमाज असर का आखिरी वक्त होगा। तो अल्लाह के महबूब ने नमाज असर की कसम खाई। बड़े बड़े पक्के नमाजी जो होते हैं वो एक ऐसा नाजुक टाइम है, दुकानदार है तो दुकान को समेट रहा है, गाहक भी आ रहे हैं, कोई सफर पे है, तो नमाज असर बड़ी रोड डूब करके पड़ी जाती है, नाजुक वक्त होता है। तो रब ने नमाज असर की कसम खा के कहा। तो तीसरा फरमाया असर से मुराद है अल्लाह के महबूब। फरमाया ऐ महबूब मुझे तेरे जमाने की कसम, वाल असर महबूब मुझे तेरे जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसर, के इंसान घाटे में है। अब रब अपने महबूब के जमाने की कसम खा रहा है। वो प्यारे महबूब का 63 साल जिंदगी, उस जमाने की कसम खा रहा है। सरकार ने वैसे ही फरमाया खैरुल करूने करनी, कि सबसे बेहतर जमाना सरकार फरमाते हैं मेरा, सबसे बेहतर जमाना सरकार ने क्या फरमाया? मेरा है। तो रब अपने महबूब के जमाने की कसम खाता। फिर रब सिर्फ महबूब के जमाने की कसम नहीं खाता, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, रब अपने महबूब के शहर की कसम खाता है। महबूब मुझे मक्के की कसम। क्यों? मक्के में रब का घर था इसलिए, वहां हजर अस्वद है इसलिए रब कसम खा रहा, वहां हतीम काबा इसलिए, वहां मकाम इब्राहिम है इसलिए, और मक्के में यानी हज का मकाम अरफात है, मुज़दलिफा है इसलिए नहीं, महबूब इसलिए अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, महबूब मक्के की गलियों ने तेरे पांव के बोसे लिए, मैं इसलिए तेरी कसम खा रहा, मैं इसलिए शहर की कसम खा रहा, मैं तो इसलिए कसम खा रहा हूँ। इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा अंत मुकीमुन फी हाज़ल बलद, कि या रसूलल्लाह आप इस शहर में मकीम हैं, इसलिए रब आपके शहर की कसम खा रहा है। और फिर इस लिहाज से कि मक्का, बाद उलमा ने मक्के की फजीलत में दलाइल दिए, लिखा कि मक्का अफजल है मदीने से, बड़े दलाइल दिए, उनके दलाइल बड़े कवि हैं। और बाद उलमा ने इस बात पे दलाइल दिए कि मदीना तैयबा अफजल है, मक्के से अफजल है, उनके भी दलाइल बड़े कवि हैं, कोई बंदा रद्द नहीं कर सकता। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला, जिनके वजूद से, जिनके दम कदम से पूरे बर्रे सगीर में हदीस का इल्म आया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने एक तीसरा रास्ता, तीसरी फिक्र दी। उन्होंने कहा क्यों झगड़ा करते हो, क्यों दोनों तरफ के लोग, मक्के वाले कहते हैं मक्का अफजल है, मदीने वाले कहते हैं मदीना अफजल है, दोनों हामी है ना, दो पार्टियां। फरमाते हैं क्यों झगड़ा करते हो, तुम्हारा झगड़ा प्यार और मोहब्बत का ही सही। उन्होंने तीसरा रास्ता बता दिया। उन्होंने क्या बात यह है, अगर मेरे नबी मक्के में है तो मक्का अफजल है, तो हजूर मदीने में हो तो मदीना अफजल है, जिधर हजूर हो उस जगह को शर्फ हजूर की जगह से मिलता है। अब देखिए ना, इस दौर में जमात अंदर हुई है ना, वहां इमाम अंदर थे, सारे लोग आप अंदर थे। आपको पता है हदीस पाक में आता है कि जो शख्स पहली साफ में नमाज पढ़ता है उसको इतना अजर मिलता है, अगर नमाजियों को यकीन हो जाए ना कि पहली साफ में खड़े होने का कितना सवाब है,
कि वो झगड़े आपस में नजा पैरा हो जाए, कुर्रानंदाजी करे कि मैंने पहली साहब में खड़ा होना है, इतना अजर पहली साहब में खड़ा होने का। और पहली साहब क्या होती है? मस्जिद के अंदर जिधर कारी साहब ने तरावियां पढ़ाई हैं वो पहली साहब, क्यों? मसल्ला था, उसके पीछे पहली साहब है। अगर फजर की नमाज कारी साहब यहाँ मसल्ला रख के पढ़ाएंगे ना, तो फिर पहली साहब कौन सी होगी? वो अंदर वाली या मसल्ला के साथ वाली? मसल्ला के साथ वाली। अगर आज 14 सदियों के बाद एक कारी साहब मसल्ला बदले तो पहली साहब बदल जाती है, तो मेरे तेरे मुस्तफा का वजूद बदले, एक शहर से दूसरे शहर में चला जाए, तो क्या शरफ नहीं बढ़ जाएगा? शरफ वजूदे मुस्तफा से जगह को मिलता है। फिर एक नई बात, शाहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला से उनके किसी मुरीद ने पूछा, हुजूर ये बताएं कि पूरी कायनात में अफजल जगह कौन सी? फर्श से लेकर अर्श तक अफजल जगह कौन सी? उन्होंने फरमाया इसमें कोई शक है, मदीना तैयबा है, रियाजुल जन्नह जिसे सरकार तशरीफ फरमा है। सरकार सारी कायनात के महबूब हैं, रब के महबूब, जिधर वो तशरीफ फरमा है तो वो जगह सारी कायनात में अफजल है। उन्होंने अगला सवाल कर दिया कि हुजूर फिर अगर वो रोज़े रसूल रियाजुल जन्नह पूरी कायनात में अफजल है अर्श व फर्श में, तो फिर हम जन्नत की चाहत क्यों करते हैं? सवाल तो है ठीक था ना, तो फिर हम चाहत जन्नत की करते हैं, सवाल अल्लाह से जन्नत मांगते हैं तो मांगनी भी चाहिए। तो उन्होंने फरमाया भाई जब तक सरकार मदीना तैयबा में हैं तो ये अफजल है, जब सरकार जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे जन्नत अफजल हो जाएगी। बात तो इतनी है, फिर जन्नत अफजल हो जाएगी, जन्नत अफजल हो जाएगी। तो इसलिए रब ने कसम खा के फरमाया कि इंसान घाटे में है। इस घाटे से इसका इलाज क्या बताया? इस घाटे से, इस खसारे से कौन बचेगा? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आएगा, ईमान ले खुदा और मुस्तफा को मान लेगा, वो आमिल सालिहात, ईमान के बाद नेक अमल भी करे, अमल साले भी करे। सिर्फ ये नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, नहीं, नेक साले अमल भी साथ करेगा। ईमान समझो कि सफेद चादर, क्या है? सफेद चादर है। अमल साले जो है ये सफेद चादर की हिफाजत करता है। क्या करता है? सफेद चादर की, ईमान की हिफाजत करता है। इस पे गर्द पड़ जाए ना तो साले अमल से ईमान की सफेद चादर पे जो हल्की फुल्की गर्द है वो साफ हो जाती है। नमाज आप पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, वुजू से गुनाह साफ होते हैं, नमाज पढ़ने से गुनाह, छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं। तो ये हज रोजा रखने से, आपने इत्काफ किया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, इससे क्या है? तो आपके जो ईमान की चादर है ना, उसमें जो हल्के फुल्के दाग है वो साफ सुथरे, ईमान की चादर साफ शफाफ हो जाएगी। और जो बदअमली है इससे क्या होता है? साले अमल से ईमान की चादर को तकवीयत मिलती है, मजीद इसके अंदर निखार आता है। और बदअमली से क्या होता है? ईमान की चादर दागदार हो जाती है, ईमान की चादर दागदार हो जाती है। इसलिए जब भी हम कोई बुराई करेंगे, झूठ बोलेंगे, दगा फरेब, माँ को झिड़केंगे, बाप को झिड़केंगे, बीवी को थप्पड़ मारेंगे, रुलाएंगे, सताएंगे, तो क्या होगा? हमारे ईमान की चादर जो है वो दागदार होना शुरू हो जाएगी। एक तो ईमान की चादर जो है वो दागदार हो जाएगी, तो दूसरा क्या होगा? मुस्तफा करीम हम पे नाराज होंगे। अब देखो ना, सरकार की 63 साल जिंदगी, पैदा होते ही रोकर क्या कर रहे हैं? उम्मत की मेरे तेरी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। और पैदा होने से पहले सरकार के बाप का इंतकाल हो गया है, 6 साल की उम्र में सरकार की वालदा का इंतकाल हो गया। 63 साल सरकार की जिंदगी को उठा के देखें, कितना रोए सरकार हमारे लिए। कभी सोचा? उस जारी जिंदगी में कम रोए हैं, कोई कसर रह गई है? आज मैं और तू ऐसे अमल करें कि गुंबदे खजरा में भी उनको चैन से न रहने दे। कैसे उम्मतियां? आज कितनी फरावानी, हर चीज हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है, लेकिन मर रहे हैं, कुड़ रहे हैं। क्यों? ईमान मजबूत नहीं है,
अमले साले का फुकदान है। आज इतनी पावरफुल होकर हम जलील रुसवा हो रहे हैं। तारीख तो उठा के देखो, जब मेरे तेरे नबी ने मक्के को छोड़ा था कितने लोग मुसलमान थे। जंगे ओहद हुई है ना, पता है आपको, वहां 70 लोग शहीद हुए और हजूर के चाचा सैयदना मीर हमजा रजी अल्लाह तआला शहीद हुए, और 2-2 लोगों को एक एक कब्र में, और आपके चचा के साथ आपके चचा का कलेजा चबाया गया, आप खुद जख्मी हुए सरकार। अब क्या हुआ, आपकी फूफी हजरत मीर हमजा की बहन हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भाई के शहादत का सुना ना, मदीना तैयबा से 2 चादरें लेके आई कफन के लिए, और जब दफन करने का वक्त आया है, उनके साथ एक और शहीद को दफन करना था कब्र में, उसी में उनका नाम था मुसअब बिन उमैर। ये वो आदमी थे, नौजवान थे, पूरे मक्के के अंदर सबसे आला और सुथरा लिबास पहनते थे, जिधर से मक्के की गलियों में गुजरते थे तो खुशबू के हुल्ले आते थे, इतना आला लिबास पहनने वाले थे। अब क्या हुआ, जब इन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया तो घर वालों उठा के घर से बाहर फेंक दिया। ये वो लोग थे। तो कितने महीनों के बाद जब वापस आए ना, देखा मुसअब बिन उमैर के कपड़े चादर फटी हुई है, पहले जिन गलियों से गुजरते तो खुशबू अतर की आती थी, आज कपड़े फटे हैं लेकिन जिधर से जाते हैं खुशबू ईमान की आ रही है। अब ये जब उस जंग में शहीद हुए ना, जब इन दोनों को दफन करने लगे तो उनकी बहन 2 चादरें लेके अपने भाई के लिए आई, तो सरकार ने देखा ना, एक तो मेरा चचा है और दूसरा जो इस कब्र में दफन करना है ये भी मुजाहिद इस्लाम है, इसने भी शहनशाही को छोड़कर ये फकीरी इख्तियार की थी। तो फरमाने लगे दोनों चादरें चचा मीर हमजा को कफन में नहीं देनी, एक इनको साथ वाले को देनी है, और उनमें एक चादर बड़ी थी एक छोटी थी, ये भी था। अगर आप बड़ी चादर सैयदना मीर हमजा को देते हैं तो सरकार मुतमईन नहीं होते, तो ये भी तो मुजाहिद इस्लाम है, ये भी तो है ना। कुर्रानंदाजी हुई तो बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर के हिस्से में आई, छोटी चादर सैयदना मीर हमजा के हिस्से में आई, कफन के लिए। अब जब सैयदना मीर हमजा के ऊपर वो चादर डाली ना कफन के लिए, अगर चेहरा ढांपते तो पांव नंगे हो जाते थे। ये वक्त गुजरा है हमारे ऊपर मुसलमानों पे, कफन के लिए कपड़ा नहीं है, चेहरा ढांपते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते हैं तो चेहरा नंगा हो जाता है। सरकार फरमाते हैं चेहरा ढांप लो, पांव पे घास डाल दो। इतना इससे ज्यादा गुर्बत हो सकती है। एक दिन मदीना तैयबा में मेरे तेरे नबी काशाना से बाहर निकले, अबू बकर सदीक सैयदना उमर फारूक को देखा। उन दोनों दोस्तों को जब देखा ना तो सरकार ने चेहरे को देख के फरमाया लगता है उमर फारूक भूख लगी है। जी हजूर, बस इसी तरह ही है। आप सुनाए हजूर आपका क्या हाल है? सरकार ने फरमाया मेरा तो 2 दिन से 3 दिन चूल्हा ही नहीं जला। नबियों के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं, रब के लाडले महबूब हैं, तो चूल्हा 3 दिन नहीं जल रहा, उफ तक नहीं है। और तीनों कहते चलो निकलते हैं बाहर को। थोड़ा सा आगे गए, हजरत अबू अयूब अंसारी का घर आ गया, तो रास्ते में खड़े थे, देखकर कहने लगे हुजूर मेरा दिल चाहता है आप मेरी नाचीज की दरखास्त कबूल करें ना तो मेरे मेहमान बन जाए। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं, मेहमान बन जाते हैं। तो सरकार ने फरमाया ठीक है। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्ची का एक बकरा ज़बह किया, घर उनको कहा जल्दी खाना पकाओ, लेकिन खाना पकने तक रूखे मुस्तफा की तरफ देखा तो भूख की वजह से नडाल है। फिर खजूरें लाके आगे रखी, सरकार इतनी देर ये तनावल फरमाओ, खाना भी पक जाता। जो नबी मेरे तेरे लिए इतनी भूख, इतना कुछ बर्दाश्त करे, इतना रोए, काफिर इतना तंग करे, तो फिर काफिरों में हम में फर्क क्या है? मदीना तैयबा में गुंबद हजरा में वो तशरीफ फरमा हो, मेरे तेरे अमल से वो उधर बेचैन हो, परेशान हो, हम कैसे उम्मती? फिर क्या हमारा ईमान है? गुंबद जब जंगे ओहद हुई ना तो दफन करके घर गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है या रसूलल्लाह आज का जो दिन था बड़ा दुखिया दिन था। आपके चाचा आपके दोस्त भी थे, इकट्ठे आपके साथ सोया भी करते थे,
तो बड़ा प्यार था, तो आप बड़े रंजीदा खातर हैं हुजूर, इससे ज्यादा कोई सख्ती का वक्त भी आपने देखा है अपनी जिंदगी में? फरमाया अच्छा हाँ, जब मैं मक्के से तंग आके वादी तैफ में गया था ना, वहां तैफ में 3 बड़े बड़े ताजर यानी बड़े बड़े वो खानदान के 3 लोग थे, उनको मैं दावत इस्लाम देने गया। मैं तीनों को, वो तीनों इकट्ठे थे, मैंने जब उनको दावत दी ना, वो मेरी बात ना मानो। मैंने कहा चलो मेरी बात ना मानो, लेकिन इसको आपस में बात, इसको जरा अपने तक रखना। मक्के के लोगों को ये ना बताना कि नबी हमारे पास भी आया था, हमने झुठला के भेज दिया, तो फिर वो मुझे बड़े ताने देंगे। फरमाया उनको ना बताना। वो कहने के क्यों, हम पबाद हैं तुम्हारे, वो काफिर थे, हम जो मर्जी करें। जब सरकार वापस पलटे ना, उन्होंने राज क्या रखना था, उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह मेरे तेरे नबी के पीछे अबाश लोंडे पीछे लगा दिए, वो नेज़े नोकदार पत्थर मेरे तेरे नबी के पांव के ऊपर मारते। आप फरमाते हैं आयशा, जब मैं पांव उठाता ना, वो नोकदार पत्थर मेरे पांव पे पड़ते, फिर दूसरे पांव पे पड़ते, फिर मैं बैठ जाता, फिर वो बदबख्त क्या करते, वो नौजवान मुझे कंधों से पकड़ के कहते उठो, उठकर चलो, वो मुझे उठाते, फिर मुझे चलाते, फिर दूसरे फिर मेरे पांव पे पत्थर मारते, मेरे जिस्म को लहू-लुहान कर दिया। कहते वो दिन मेरे लिए बड़ा सख्त था। ये मेरे तेरे नबी, कभी सोचा हमने तन्हाई में बैठ के वो किसके लिए पत्थर खा रहे थे? वो इतनी मारे नौजुबिल्लाह, इतनी यानी शिद्दतें किसके लिए बर्दाश्त कर रहे थे? वो खुदा की रजा के लिए, वो दीने इस्लाम के लिए, वो उनकी दुआ, उनकी तवज्जो ये थी ना। अब आपको पता है कि जब सैयदना मीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब एक दिन अबू जहल ने आपने अबू जहल को दावत दी, उसने इतना मारा, अब गिर पड़े। हजरत मीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सैर करके, शिकार करके वापस लौटते थे, तो बड़ी कर फर के मालिक थे, भी मुसलमान नहीं थे आपके चचा सैयदना मीर हमजा। वापस आ रहे थे तो 2 औरतों ने कहा, हाँ ये इनको पता लग जाता ना कि इनको भतीजे को जितनी मार पड़ी है, तो उन बातें की। सैयदना मीर हमजा ने सुन लिया, कहने की क्या कह रही हो? उन्होंने कहा तुम्हारे भतीजे को ना अबू जहल ने बड़ा मारा है। अच्छा, शिकार खेल के आए, गार नहीं गए, सीधे वो थे ना खाना काबा गिर्द गिर्द, अबू जहल अपनी क्लास लगा के चेयर पे बैठा हुआ था। सैयदना मीर हमजा गए, जाते उठा उसके सर पे, जो हाथ में थी चीज, सर में मारी, फटक के जमीन पे आ गया। उठाना जब देखा कि ये मीर हमजा है, समझ गया, उसके जितने हवारी थे वो सीधे होने लगे। फौरन अबू जहल को समझ आ गई, अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा ना, इस मीर हमजा ये सबको गाजर मूली की तरह काट देगा। कहने लगा रुक जाओ, वाकई मेरी गलती है, ये मीर हमजा सही मेरे साथ शुरू कर रहा है, मेरी गलती है। इतना फटका के रख दिया। तो फिर बदला लेकर ना भतीजे का, तो सरकार को ढूंढ रहे हैं, देखा किधर है मेरा भतीजा, किधर है? तो सरकार एक तरफ काबा के एक तरफ कोने में सर सजदे में रखा हुआ, एक बात या इब्ने अखी है मेरे भाई के बेटे, या इब्ने अखी, सरकार ने सर नहीं उठाया। तीसरी दफा जब कहा ना या इब्ने अखी है भाई के बेटे, सरकार ने सर उठाया। जी चाचा, मेरे भाई के बेटे खुश हो ना? क्या हुआ चाचा, क्या किया आपने? मैं आपको मारा था ना, उसने अबू जहल ने मारा था ना आपको, सख्ती की थी आपने, मैं आपका बदला लेके आया हूं, आप खुश हैं? सरकार फरमाते हैं मैं नहीं खुश। चचा मीर हमजा सकूत तारी हो गया, भतीजे मैं आपका बदला लेके आया हूं, आप कहते हैं खुश नहीं, आपने मैं नहीं खुश। फिर बताएं कैसे खुश होते हो? चचा मैं तब खुश होता हूं आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अबू जहल को मरवाने पे खुश नहीं, मैं तुझे कलमा पढ़ाने पे खुश हूं। जिस नबी का ये सोच और ये फिक्र हो। और फिर आप याद रखें, दुनिया ये जो जमाना है ये क्या है? चक्की देखते हैं आप, वो हाथ में चलाने वाली जो गरुम होती थी कभी, एक उसके पार नीचा एक ऊपर होता है, तो गाला डाला जाता है। हमारी माएं चलाती है चक्की, है ना? किस दौर में कई घरों में अभी भी है। जो दाना
उस चक्की के अंदर जो वो किल्ली है जो उसके साथ लग जाता है ना, वो पिसने से बच जाता है। तो जो दाने पत्थरों के दरमियान में जाते हैं, गंदम हो, अगर बीच में रोड भी हो ना, वो भी रगड़ा जाता है। कोई फिरौन क्यों ना हो, रगड़ा जाता है। बचता कौन है? चाहे कमजोर दाना हो जो उस किल्ली के साथ, जो उस किल्ली के साथ है। तो ये दिन और रात ये चक्की के पोड़ है, पार्ट है, जो चक्की है। ये जमाना की गर्दश चल रही है, इस जमाने की गर्दश से, जमाने के थपेड़ों से बचना उसने है जिसने दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो जाना है, जिसने दामने मुस्तफा को छोड़ देना है। दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह हो, बड़ी सल्तनत का मालिक हो, ये दुनिया के ये थपेड़े जो है ना, उसके नाम और निशान को खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल उसका निशान नहीं, उसकी कैफियत बदल जाती है। जिस तरह चक्की के पोड़ दानों को पीस कर उसका आटा कर देते हैं ना। तारीख उठा के देखो, और तारीख में दूर न जाओ, यहाँ ये मज़ार है, ये भी कब्रें हैं ना। इस दीवार के बाहर भी कब्रें हैं, वो भी कब्रें हैं, ये भी कब्रें हैं। वो भी इंसान थे, ये भी इंसान है। फर्क तो है ना। फिर यहाँ दिन रात क्या होता है? सलाम होती है, दिन रात कुरान खानी होती है ना। आप जितने लोग बैठे हैं, कितनी सफर मुसाफत करके आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आप में से किसी के ये बाप है, किसी के रिश्तेदार हैं? बताओ, है कोई रिश्तेदारी किसी की? हाँ, एक रूहानी रिश्तेदारी है, खूनी रिश्तेदारी नहीं है। आप इधर सलाम करने जाते हो तो बाहर वाली कब्रों में क्यों सलाम करने जाते हो? उन्होंने कोई कसूर किया आपका? नहीं। जितना गुड़ इतना मीठा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन बुजुर्गों का क्या कमाल है? यहाँ रोशनी चिरागा क्यों है? यहाँ कुरान क्यों पढ़ा जाता है? सोचो जरा, फर्क है ना। ये फर्क है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। रब कहता है लोगों मेरा कसरत से जिक्र करो, वाह सब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इतना जिक्र करो, सुबह शाम मेरा जिक्र करो, सुबह शाम मेरा जिक्र करो। तो इसलिए सुबह शाम आप यहाँ इसलिए आके पढ़ते हैं, इन्होंने सुबह शाम अपने रब का जिक्र किया। और कुरान सूरह बकरा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, रब ने कहा लोगों जितनी देर तुम जमीन पर हो मेरा जिक्र करो, जब तुम कब्र में चले जाओगे तुम्हारा जिक्र मैं करूंगा। किसी की कब्र देख के पता चलता है कि ये बंदा रातों को सोता था कि जागता था, इसके शब रोज कैसे गुजरते थे, कब्र देख के पता चलता है ना। अब लाहौर जाए ना, रावी से पहले दाएं हाथ जहांगीर का मकबरा है। बर्रे सगीर के कितने बड़े बादशाह थे। मलका नूरजहां का साथ ही मकबरा है। उनकी बेटी ज़ेबो-निसा बादशाह थे ना, वो थे ना बादशाह। उनकी कब्र पे कोई जाता है? कोई चरागा होती है उधर? हाँ जाते हैं लोग, ताज खेलने वाले या कोई नशा करने वाले या गधे आवारा, वो उधर लीद वगैरह करते हैं। फूल की पत्तियां उधर निशावर करने कोई नहीं जाता, कुरान पढ़ने उधर कोई नहीं जाता। तो ज़ेबो-निसा बादशाह की बेटी ने वो शेरो-शायरी करती थी। उसने एक शेर लिखा, उसने कहा मेरी कब्र पे लिख देना। आखिरी वक्त आया, समझ आ गई ना कि हम दामने मुस्तफा से ना निपट सकते, तो जमाने के थपेड़े अब हमारी कब्रों में फूल निशावर करने कोई नहीं आएगा। वो क्या लिखती है? कहती है बर मज़ारे माँ गरीबा। बादशाह की बेटी अपने आप को कह रही है गरीबा। बर मज़ारे माँ गरीबा, नए चरागे नए गुले, कि हम गरीबों के मकबरे हमारी कब्र पे ना कोई चरागा करेगा, ना कोई कुरान पढ़ेगा, ना हमें कोई सलाम करने आएगा। क्यों? हम तो दुनियादार थे, हम तो खुदा और मुस्तफा के सिपाही नहीं थे। हम खुदा और मुस्तफा के सिपाही नहीं थे। दोस्तों, बचेगा वो कि जो नुस्खा, कुरान का नुस्खा सीने से लगा लेगा। और सिर्फ नमाज पढ़ना कोई कमाल नहीं, इत्काफ करना कोई कमाल नहीं।
आकिमुस्सला, नमाज कायम करो। याद रखो, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, कायम नहीं की जाती। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, कायम किधर की जाती है फिर? हाँ, जब आप दुकानदार हैं, तराजू हाथ में ना, अगर आप पूरा तोलेंगे तो फिर नमाज आपकी कायम है। जब आप सौदा कर रहे हैं, झूठ बोलेंगे, नमाज कायम नहीं होगी। सच बोलेंगे, आपकी नमाज कायम है। गुस्सा चढ़े, अगर आप माँ को झिड़के गालियां देंगे, आपकी नमाज कायम नहीं रहेगी। आप बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, आपकी नमाज कायम नहीं है। आप किसी की जमीन का 2 मरले दबा लेंगे, किसी के साथ हेरा फेरी करेंगे, तो फिर नमाज कायम नहीं है। ईमान उसका सही है जो कब्र तक भरिया भरिया ओदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। ये सुनते हैं आप जुमला, भरिया ओदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। इनका तोड़ चढ़ा है भाई। ये ईमान कब्र क्या है? कब्र क्या है? असल में मिट्टी का ढेर है। तेरी मेरी कब्र ये है, वो दिल ही कब्र है ना भाई। अगर इसके अंदर ईमान तुमने मजबूत रखा, ये 100 रुपए में पिघला नहीं, बेईमानी के साथ इसको पिघलने नहीं दिया, बेईमानी बेहयाई हर बुराई से इसको पिघलने नहीं दिया, बचा के रखा है, तो आप कुटते रहे, गुर्बत में रहे, जैसे भी रहे, इसको संभाल के कब्र में ले जाओ, तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी। वहां कब्र में तो मोल किसका पड़ता है? ईमान का पड़ता है। तो इन लोगों ने ये अपने ईमान को साथ लेके गए हैं भाई। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जरक बरक, ये रौनके, ये पत्थर, ये सारा चमक दमक, जब ये थे उस वक्त ये चमक दमक नहीं थी, उस वक्त इनके ईमान की चमक दमक थी। उस वक्त इनको 1916 में वसाल हुआ है, सदी पूरी हो गई है पीर गोल पीर बाबा जी रहमतुल्लाह ताला को। कितनी? पूरी सदी हो गई है। सदी जब आमना आंखों से देखा उस वक्त दरबार की हसीन कुछ भी नहीं थी जाहिर तौर पे। जब ये आए उस वक्त क्या होगा तो मुझे बताओ। गाँव वाले तो वैसे नहीं जानते होंगे, वो तो मजाक करते होंगे। क्या ख्याल है? इस्तकबाल करते होंगे। वो हिंदुओं का दौर था, वो तो मजाक करते होंगे। पता नहीं कितने लोगों ने मजाक किए होंगे, कितने लोगों ने कहा बाबा जी चलो हमारी जमीन से, बाबा जी उधर चलो। कौन सोच सकता है पीर गुलपीर रहमतुल्लाह ताला ने इस घर को रोशन करने के लिए इतने लोगों को कंडी तक कहां लोगों के ईमान के चिराग जलाने के लिए यहाँ कितनी लोगों से झिड़के, कितनी तौहीनें कुराई होंगी, कितनी बिस्तियां कुराई होंगी, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। कितनी यहाँ भूखे काटी होंगी, कितनी देर प्यासे रहे होंगे, लेकिन किसी के सामने यूं नहीं किया होगा। कोई इनका जिम्मेदारी तो नहीं थी इधर, कोई जमीन थी इधर, कोई खेती बाड़ी थी क्या? तो वो क्यों क्या उधर को कारोबार करते थे? वो ठप हो गया था, इधर आके ज्यादा चलेगा नहीं। मीरा साहब बेरा शरीफ में, मीरा साहब दरबार में, अब इनको फैज किधर से मिला है? दरबार से। बोलो किधर से मिला है? दरबार से, मजार से मिला है, मजार से। ये बात क्लियर काट है। पीर गोलपीर रहमतुल्लाह ताला को मजार कहां से मिला? यानी फैज मजार से। मीरा साहब बेरा शरीफ हम तो पढ़ते रहे, हर जुमे को सलाम करने जाते थे, एक वक्र लुत्फ है। और आज इधर क्या है? सारे खानदान पर्दा कर चुके हैं, अब इधर से फैज जारी है। मजार से लिया, अब मजार से तकसीम हो रहा। देखो ना ये कैसा सिलसिला है भाई। कब्र से फैज लिया, अब कहा सबको आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब कब्रों से फैज जारी होगा। जिसने लेना होगा वो कब्र से लेगा। तो जिसका ईमान कमजोर होगा, जिसका ईमान कमजोर हो, वो वलियों से क्या, वो गौस पाक से क्या, वो सैयदुल अंबिया से भी नहीं ले सका। ये जरूरी नहीं। आज लोग कहते हैं जी कोई वली हो ना तो फिर बंदा बात करे, कोई वली हो तो बंदा फैज ले। भाई होना शर्त नहीं है फैज लेने के लिए। अगर होना शर्त होता कि कोई कामल हो तो फैज मिल जाता है, तो मेरे तेरे नबी के होते हुए अबू लहब को फैज क्यों नहीं मिला? अबू जहल को फैज क्यों नहीं मिला? उतबा शैबा को फैज क्यों नहीं मिला? क्यों सरकार से बड़ा कामल था? कोई नहीं था। इसलिए जिन्होंने लेना है ना फैज, अब कब्र से भी लेना है, वो ले रहे हैं, फैज ले रहे हैं। तो बात किधर चली गई? ईमान अमल साले जो ये करेगा, वतवासो बिल हक,
कि हक की तलकीन करना, हर किसी को हक की तलकीन करना कि ईमान हाथ से नहीं जाने देना। दोस्त को मिलो, जिसको मिलो, कोई देखो को ना भाई ना ना ना, हमारे पीर नाराज होते। जो मुर्शिद होता है ना कब्र में, वो मुरीदों की खबर रखता है, सिर्फ खबर नहीं रखता, मुरीद जो जो काम करता है पीर को खबर होती है। तो मुरीद अगर गलती करे ना, लोग भी ताने देंगे, पता क्या कहेंगे, इत्काफ दे ढोड़े से तो अलावा तू कर ही नहीं सकता, ते झूठ किस तरह बोलना पे, 1 रुपये में से झूठ बोल छड़े, चंगा इत्काफ कर गए पीरों को, पीर को बदनाम किया ना, पीर खाने को बदनाम किया। इतनी दूर फैज इत्काफ करने आना, तो फिर अपने पीरों को, पीरों के यानी पीरों की तो इनका स्वभाव किसी दुनियादार कमीने की जबान से ये कहवाना कि तू पीर खाने इत्काफ करके, तो अब क्या कर रहा है, पीर बीच में आ गया ना, तो इन पीरों की करवा दी 100 रुपए के लिए, हजारों रुपए भी क्यों ना हो। वो फकीर देखो ना, बादशाही मस्जिद वाला, वो फकीर देखो, इस तरह का ईमान जब हो तो फिर इत्काफ करने का फायदा है। तब्दीली हो ना वो बीच में, सिर्फ 8 दिन इधर जिक्र फिक्र किए चले गए, अगर तब्दीली नहीं है इत्काफ करने का कोई फायदा नहीं है। पक्का इरादा करके जाओ कि जिस तरह हमारे मुर्शिद ने, जिस तरह हमारे मुर्शिद ईमान महफूज, वो बिके नहीं, झुके नहीं, हजारों के लिए मरे नहीं, सौदा नहीं किया पैसों के पीर साहब ने, नहीं सौदा किया। तो हम भी अल्लाह के फजल करम से हम हर वो काम करेंगे जिस काम को देखकर, हमारी शीरत करदार को देखकर हमारे पीर भी मजार में खुश हों और मुस्तफा करीब भी खुश हो, मुस्तफा करीब भी खुश हो। अल्लाह ने कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ैतून व तूर सीनीन 3-4 कसमें खा के कहा, कद खलक़नाल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि इंसान को मैंने बेहतरीन सूरत में पैदा किया। दूसरे लफ्जों में रब कहता है इंसान मैंने तुझे सोना पैदा किया है। क्या? सोना, सोने वाला नहीं, सोना। फरमाया जिस तरह सोना तू दुनिया में आया है ना, जब वापस मेरे पास आना तो सोने का सोना ही आना है, खोट लेके नहीं मेरे पास आना। ना 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 ना, खोट का दुनिया में जिस सिनारे से आप सोना बनवाएं तो वापस बेचने जाएं, खोट के पैसे देता है वो? बताओ, 5 तोले में खोट काट, पैसा नहीं मिलता। रब कहता है इंसान मैंने तुझे सोना बना के भेजा है, तू खोट लेके मेरे पास नहीं आएगा, सोना ही वापस आना है। खोट क्या है? बुगस, कीना, भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का, बदअमलियों का। फरमाया नहीं, तो ये खोट कैसे दूर होती है? ये जो रातें हैं ना, ये रातें, ये इत्काफ की रातें हैं, ये खोट इंसान है, खोट आ जाती है हमको, तो ये खोट को दूर करने के लिए रातें मिली। किसको? खोट को दूर करने के लिए। और दूसरी बात, शब बरात को फैसला हो गया था, पूरे साल का बजट इस साल में रफ कहता लिख दो, इसने मर जाना है, इसको रिजल्ट को और देना है, इसके रिजल्ट ले लेना है, इसको औलाद देनी है, इसके औलाद ले लेनी है। ये लेने देने का फैसला शब बरात को हो जाता है, लेकिन अमल नहीं होता। अमल कब होता है? ये ईद तक, ये 1.5 महीना 15 शुबान से लेकर ईद तक, ईद की रात तक क्या है? ये अपील की रातें और अपील के दिन हैं। वो जिस तरह जज लिखता है ना किसी के खिलाफ, फांसी लग जाए इसको, इतने साल कैद, लेकिन अपील की उसको इजाजत होती है। जब अपील उसकी सुनवाई हो जाए तो वो अपनी गवाहियां सही पेश कर देता है, बेगुनाह होता है। वही जज जिसने लिखा था ना इतने साल कैद, जज लिखता है बरी। तो जिस तरह 15 शुबान को रब ने फरिश्तों से लिखाया था ना, इसको सेहत लेनी है, इससे सेहत लेनी है, इसको मर्ज देना है, तो जो कुछ था अभी वो लिखा गया था। इन रातों को हम अपील करेंगे, रब फरिश्तों को कहेगा अपील आगे मैंने मंजूर कर दी है, माफ कर दिया है। तो ये अपील की रातें हैं। आप यहाँ बिस्तर लगा के अल्लाह के घर पे, मुर्शिद के दर पे बैठे हैं, अपील करो अपने लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए अपील करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।